एक विशाल नागिन को अनगिनत नेवले पागलों की तरह दौड़ा रहे थे। उसने 2-4 नेवलों को अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जान बचाने के लिए वह तेजी से भागती रही। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन वहां भी नेवले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी उसकी नजर दूर एक प्राचीन वेदी पर पड़ी। जीवित रहने की आखिरी उम्मीद समझकर वह तुरंत वहां पहुंच गई। यह स्थान तपस्वियों का आश्रम था, जहां एक शक्तिशाली दिव्य सुरक्षा कवच बना हुआ था। उस कवच के कारण नेवले अंदर नहीं आ सके। नागिन ने राहत की सांस ली, लेकिन नेवले अब भी कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नागिन समझ गई कि अब कुछ करना पड़ेगा। वह वेदी के पीछे गई और अचानक उसकी पूंछ 2 भागों में बट गई। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। देखते ही देखते उसका निचला शरीर लंबी टांगों में बदल गया और ऊपरी हिस्सा भी मानव रूप लेने लगा। शरीर पर मौजूद सांप की केंचुली धीरे धीरे उतरने लगी। 20 वर्षों की कठिन साधना के बाद आखिरकार नागिन ने पूर्ण रूप से मानव रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल मृत युवती नंदिनी जैसा दिखाई देता था। नेवले उसे देखकर भी उछल कूद कर रहे थे। नागिन की आंखों में क्रोध भर गया। उसने एक त्रिशूल उठाया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अग्नि की चिंगारियां बिखेरने लगी। कुछ ही क्षणों में नेवले भयभीत होकर भागने लगे। जब वे अपने मालिक तांत्रिक के पास पहुंचे तो एक एक करके मृत होकर गिर पड़े। उन अग्निकणों ने उन्हें भीतर तक जला दिया था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक नागिन इतनी सारी शक्तिशाली प्राणियों को कैसे हरा सकती है। तांत्रिक समझ गया कि उसने किसी बहुत खतरनाक शत्रु को नाराज कर दिया है। बदले के डर से उसने अपना रूप बदल लिया और दूसरे व्यक्ति का चेहरा धारण कर लिया। लेकिन वह नागिन की तीव्र सूंघने की शक्ति और प्रतिशोध की भावना को नहीं जानता था। रास्ते में नागिन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। तांत्रिक नंदिनी के नाम और चेहरे का उपयोग करके उसके करीब जाना चाहता था, ताकि मौका मिलते ही उसे मार सके। वहीं वह यह भी जानना चाहता था कि यह युवती दोबारा जीवित कैसे हो गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने लगा, उसने शीशे में नागिन का असली रूप देख लिया। अब नागिन ने भी छिपना छोड़ दिया। एक भयानक गर्जना के साथ वह अपने विशाल सर्प रूप में बदल गई और उस पर हमला करने दौड़ी। लेकिन तांत्रिक के हाथ में पहना हुआ रक्षात्मक कंगन उसकी हर कोशिश को विफल कर रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उसके पास नहीं पहुंच सकी। मजबूर होकर वह फिर मानव रूप में आ गई। तभी तांत्रिक ने एक शक्तिशाली मंत्र चलाने की तैयारी की। खतरा भांपकर नागिन वहां से भाग निकली और तांत्रिक उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते दोनों एक सैन्य शिविर तक पहुंच गए। खुद को बचाने के लिए नागिन ने अपने कपड़े फाड़ दिए और सैनिकों के पास जाकर मदद मांगी। उसने कहा कि एक दुष्ट आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसे परेशान करना चाहता है। इतना सुनते ही शिविर का अधिकारी क्रोधित हो गया, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों पर घमंड करता था। उसने एक ही वार में अधिकारी को दूर फेंक दिया और बाकी सैनिकों को भी घायल कर दिया। तभी नागिन ने सैनिकों को बताया कि तांत्रिक की सारी शक्ति उसके हाथ के कंगन से आती है। सैनिकों ने मौका देखकर उस पर धावा बोल दिया। संघर्ष के दौरान उसका जादुई कंगन कहीं गिर गया। अब तांत्रिक की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह डरकर भागने लगा। इस बार हालात बदल चुके थे। अब नागिन उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी आंखों से दिव्य प्रकाश छोड़ा, जिससे तांत्रिक का बदला हुआ चेहरा मिट गया और उसका असली रूप सामने आ गया। शक्ति खो चुका तांत्रिक अब एक असहाय व्यक्ति बन चुका था। भागते भागते वह एक प्राचीन देव प्रतिमा के पास पहुंच गया। वहां उसने घुटनों के बल बैठकर जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। लेकिन नागिन के मन में वर्षों का दर्द और क्रोध भरा हुआ था। उसने कहा कि उसी तांत्रिक ने वर्षों पहले देव प्रतिमा की आंखों पर जादुई मुहर लगाई थी। उसी कारण पुनर्जन्म चक्र का दिव्य चक्र चोरी हो गया था और उसकी मां की मृत्यु हुई थी। यही घटना उसकी साधना में सबसे बड़ी बाधा बनी। नागिन उसे यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वह स्वयं उस मुहर को हटाए। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया, तब नागिन ने अपने विशाल सर्प रूप में बदलकर उसे पकड़ लिया। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश करते हुए त्रिशूल उठाकर वार किया, लेकिन नागिन आसानी से बच गई। त्रिशूल जाकर सीधे देव प्रतिमा में जा लगा। अगले ही पल आकाश से बिजली गिरी और तांत्रिक की आंखों की रोशनी चली गई। वह